जाओ पर ब्राउन कुड़ी को मिलके ही आना। ऐसा रील्स देखते हैं? हाँ, रील्स बहुत देखते हैं। मेरी रील्स गुजरात में जाती हैं? बहुत जाते हैं। ये सारे बंदे को मालूम है आपकी। इसने तो मेरे को क्या बोला कि आपकी एक छोटी बहन है, उसका भी बहुत सारे वीडियो थे आपके अकाउंट में, अभी नहीं है। वो अभी बैठा मेरे को बोल रहा ऑस्ट्रेलिया चली गई ना, कौन देख रहा था? ये देख। अच्छा, आप इतने पुराने देखते हैं? हाँ, वो बोला था मेरे को, वो नहीं है अभी रील्स में नहीं है। वो 2 साल हो गए ना, वो चली गई। और तो बताए आपका ये कहाँ से स्टार्ट किया? जैसे मैंने ये तो हमारा पुश्तैनी था। हाँ, ये तो हमारा मतलब मेरे फादर तो पहले से ही करते थे। हाँ हाँ, बट मैं अपना क्या बोलती हूँ, डाइवोर्स टाइम, हाँ वो देखो उस टाइम फिर मैंने इनके साथ पहले किया था आपने वेल्डिंग कुछ ऐसा नहीं किया? और कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मेरी +2। +2 और साइंस में या कौन सी स्ट्रीम थी? आर्ट्स में था। हम नालायक ही थे पढ़ने में, ठीक ही थे मतलब। और कहाँ से पढ़ाई की? मैं गवर्नमेंट स्कूल, यही आपके गांव में? जब हम बच्चे होते हैं तो हमें होता है ना, बड़े होके ये बनेंगे, ये करेंगे। जब बड़े हो जाते फिर पता ही लगता है क्या करना। ठीक है, फिर आपका ये डाइवोर्स हो गया, फिर आपने ये लाइन? नहीं, डाइवोर्स होने से पहले, डाइवोर्स तो हुआ मेरा 2022 को। अभी 2-3 साल ही? हाँ, अभी हुआ। तो उससे पहले मैं जैसे अलग हो गई थी। डाइवोर्स का कोई खास ऐसा रीज़न मतलब नहीं था, सोचा नहीं था कि लूँगी हम डाइवोर्स लेंगे। बट जब होता है ना कि कोई पूछता नहीं है, कोई जब हम 2-3 साल ससुराल में रहते हैं, कोई आता नहीं है, फिर डिसीजन लिया कि किसी को पड़ी ही नहीं है तो फिर क्या करना है वापस। वो आज का टाइम ऐसा है कि अगर हम किसी से 6 महीना भी दूर रह ले तो मतलब वो में दूरियां बढ़ जाती है ना, क्योंकि टाइम बहुत फास्ट चल रहा है। तो फिर 3 साल जब किसी ने पूछा ही नहीं है तो फिर क्या करें, फिर ले लिया। और फिर ये पहले आप घर पे रह के ही सीखे? हाँ, डाइवोर्स के पहले सीख गए थे ये सब वेल्डिंग करना? सब मतलब जैसे अभी घर पर हूँ तो करना क्या था, सारा दिन घर के काम में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मतलब। तो मुझे कुछ करना था कि जैसे जब मैं अनमैरिड थी तब भी मुझे लोग जानते थे, क्योंकि मैं स्कूल में काफ़ी चीज़ों में अपना इंटरेस्टेड थी। गेम्स में हो गया, ड्राइंग में हो गया, काफ़ी में। तो मुझे कुछ करना था। अगर मैं जॉब करती तो 7-8 हज़ार से कुछ बनता नहीं। खुद का खर्चा, बच्चे का खर्चा। फिर मेरे फादर ने बोला था कि तुम मेरे पास काम कर ले, तो 7-8 हज़ार यही दे रहे थे। उसका मुझे ये फायदा हुआ कि आपके फादर आपको सैलरी देते थे? अच्छा। अगर दूसरी जगह जैसे जब मेरा तेल का खर्चा बच जाता, अगर मैं घर पर ही काम करता तो मेरा 3-4 हज़ार बचता था, इसलिए मैंने इनको हाँ बोल दिया। तो फिर उसके बाद बिना ट्रेनिंग के, बिना काम को आप नौकरी पे जैसे हमारे यहाँ जितने भी लड़के हैं सब अनट्रेंड ही होते हैं। कोई भी न्यू कमर हमको दे दो, न्यू लड़का, उसको हम ट्रेंड कर देते हैं। तो 2 महीने 3 महीने में काम सीख लिया, वेल्डिंग वगैरह सीख ली, करने लगे बस इसी तरह। वीडियोस डालना शुरू कर दिया। वीडियो के माध्यम से ऐसा हुआ ना कि लोग मुझे जानने लगे ज़्यादा। हाँ, फिर ऐसा था। फिर जब हम, एक तो होता है कि हमने सिर्फ काम ही करना है, एक होता है कि हमने तरक्की करनी है ना, कि काम भी करना होता है, तरक्की भी करनी होती है। तो उसका क्या था, फिर जब वीडियोस बनाना, फिर दिमाग में आता भी अभी इसको आगे कैसे करना, अभी इसको आगे कैसे बढ़े, बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाए। फिर वो एक भगवान की कृपा रही कि हम जैसा जैसा सोचते गए वैसा होता गया। और ये आपके पापा से अलग है ये बिजनेस? ये मेरा अलग है। और आप ये बाहर से मतलब ये कंपनी से लाके आप सेल करते हैं? जैसे होता है ना, जब हम इस फील्ड में आते हैं, चलो हम हैरो बनाते हैं, जब इस फील्ड में आते हैं तो एग्रीकल्चर लाइन में लड़कियां बहुत कम है ही नहीं। हाँ, तो वेल्डिंग की लाइन में लड़कियां बहुत कम है, करती होंगी बट कोई सिर्फ पार्ट टाइम के लिए करती हैं, कोई इसको बिजनेस नहीं। बड़े कंपनी में होगी जो वेल्डिंग लाइन होती है, उसमें होगी। तो
एक जॉब करना अलग बात है, अपना बिजनेस रन करना वो अलग बात है। हाँ सही है। तो उसके साथ जैसे फिर मेरे साथ कंपनियां जुड़ने लगी, जैसे कोई हम हैरो बनाते हैं तो जिस किसी किसान को हैरो की जरूरत होगी उसको सुपर सीडर भी चाहिए होगा, हाँ, उसको सब विटामिन इम्प्लीमेंट चाहिए होगा। हाँ, तो इस सब में अभी मैं इन्वेस्ट कर सकती नहीं हूँ, इतना पैसा है नहीं मेरे पास। तो वो कंपनियां जब मुझसे जुड़ी कि आप ऐसा करो कि आप हमारा आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे तो आप हमारा भी सेल कर दो, तो ऐसे ही फिर सारी कंपनी सारे एक ही कंपनी के हैं सब आपके पास? ये पीडीसी है, वो साधु संकरिया है, मतलब 2-3 से ही रखा हुआ है मैंने, सभी के नहीं, क्योंकि क्वालिटी सभी की पसंद नहीं आती ना। 2-3 जिनके साथ शुरू से उनके साथ ही एंड तक बस। अच्छा सही है। तो आपको यहाँ से एक्सपोर्ट भी करती है और यहाँ इंडिया में भी बेचती है? अभी थोड़ा टाइम ही होया, 5वें महीने से मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू किया है, तो अभी करती हूँ। और ये सब आप नॉलेज कहाँ से लेती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला? थोड़े बहुत घर वालों से, दुनियादारी सिखाती है। आदमी क्या है दुनिया में जितना आप जैसे अभी आप हो, कुछ चीजें मुझे आपसे भी सीखने को वो सही है, कुछ चीजें आपको मेरे से सीखने में मिलेगी, ऐसा होता है ना। मतलब यही आपने यही लोकल पब्लिक से ऐसा कोई गाइड करने वाले मुझे मिल जाते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। नहीं ऐसा कोई गाइड कंपनी नहीं करती ऐसा कुछ नहीं? कंपनी मेरे फादर ही है, सारा गाइड करते, वही समझाते, वही एक्सपोर्ट वाला सब यहीं से लोकल से मिल जाता। सही है, वही पूछने आए थे हम। और आपको पंजाब कैसा लगा? पंजाब बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब बहुत, यहाँ के आदमी बहुत अच्छे हैं। पंजाब में क्या रहता है, कोई आया है तो उसका मान पान रखते हैं, मतलब मेहमान की तरह। सभी स्टेट का अलग अलग कल्चर। हाँ कल्चर अलग अलग है। यहाँ 3 कल्चर मैंने देखे, जो सिद्धू मूसेवाला के गांव जाके आए वहाँ भी थोड़ा अलग कल्चर है, यहाँ भी लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है जो, यहाँ भी थोड़ा अलग कल्चर है। आगे जाएंगे ऐसा ही ऐसा हमारा पंजाब में जैसे माझा, मालवा, दुआबा 3 है, तो उसी हिसाब से थोड़े थोड़े लोग हैं। क्योंकि ये लुधियाना वाले वो सिद्धू मूसेवाला जो उनका वो मानसा एरिया है, वहाँ इससे ज़्यादा ये लोग तरक्की में आगे है। हाँ, क्योंकि उनकी खेती और लुधियाना वाले की खेती में डिफरेंस है ना। लुधियाना तो वो इंडस्ट्रियल एरिया है, ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर सारी इंडस्ट्री। हाँ, और एग्रीकल्चर में भी ये बालवा वालों से आगे है, ये मानसा वालों से। हाँ, वो तो आगे ही है, मैं वही बोल रही हूँ ना कि जो लुधियाना है वो स्टार्टिंग से ही पहले से ही में आगे ही है। तो जो मानसा वाला एरिया वो अभी डेवलप हो रहा है अभी, वो सिद्धू मूसेवाले की वजह से थोड़ा सा नजर में आ गया था, तो अभी वो डेवलप हो रहा है। क्योंकि उनकी खेती भी यहाँ की खेती से थोड़ी पीछे जैसे अभी हम 32 एरो चलाते हैं, जैसे आपके पास ट्रैक्टर है 75 HP का, तो मानो अगर उनके उधर वो लोग क्या करते हैं 75 के पीछे भी 18-20 की एरो चलाते हैं, हम देते हैं 32 चलाते हैं। हमारे इस एरिया में 32 चलती है। अच्छा, हमारे एरिया में अभी हैरो आई ही नहीं है। आप बोल रहे हैं कि हैरो है हमारे के हैदराबाद, गुजरात, बॉम्बे, इधर महाराष्ट्र में इधर हैरो बहुत कम चलती है। इधर रूटावीटर से काम करते हैं। हाँ, ये हैरो के लिए जुताई के लिए चलाते हैं। हैरो क्या जुताई के लिए हैरो चलाते हैं। अगर जैसे अभी धान हुआ है, हाँ, धान में अभी क्या कर दिया ना पंजाब सरकार ने कि हम आग नहीं लगा सकते, जो वो कचरा नहीं बच जाता, तो उसमें आग नहीं लगा सकते, तो उसको पलटने के लिए। और कुछ लोग हैरो चलाते हैं, कुछ लोग कल्टीवेटर चलाते हैं, कोई रूटावीटर, मतलब सबकी अपनी हमारे समझ नहीं लगता किससे काम करे। हमारे यहाँ प्लाव चलाना पड़ता है क्योंकि मिट्टी बहुत सख्त है, और हमारे लोगों में ऐसी वो मनोग्रंथि हो गई है कि हैरो चल ही नहीं सकती हमारे। नहीं चल सकती है, वो कोई एक शुरू करे तब। अभी जैसे मैं हैदराबाद में आपको बोल रही हूँ ना, मैं उधर गई थी, तो वहाँ पर भी लोगों ने यही सोचा हुआ है कि भाई हैरो इधर भी नहीं वो ट्राई नहीं करते। हाँ, ट्राई नहीं करते। और क्या बोलते हैं इसको, तविया बोलते हैं ना आप पंजाबी में, वो तविया मुड़ जाएगी अपनी जमीन, ऐसे बोलते। मैंने बोला वो बोरन स्टील की आती है, बहुत मजबूत आती है। इसमें वजन होता है ना, कोई 8 किलो, 8.5 किलो, 9 किलो, अगर हम इसमें वजन ज्यादा डालेंगे तो कैसे मुड़ेगी? ऐसा नहीं होता, वो अपनी मिथ है सब। तो ये था, तो मेरे को ये सोच रहा था कि एक ले जाऊं। ये 9 वाली मेरे को पसंद आई, ये छोटे वाली। क्योंकि पर आपका ट्रैक्टर जिस हिसाब से आपको 9 नहीं, आपको 24 चाहिए, पर वो नहीं चली तो मैं क्या करूँगा? मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, क्योंकि ये रोटावेटर हमारे यहाँ 9 फुट से बड़ा नहीं है। ये कितने फुट का है? ये 10 का है। 10 फीट का सुपर सीडर है। इसमें बिजाई और सब कुछ, इसमें 25 तरह की फसल होती है, बो सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब 4-5 तो मेन है ही है, बाकी अगर कुछ हमने एक्स्ट्रा करना है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से बॉक्स वगैरह लगता होगा। हमारे यहाँ क्या होता है, पहले कल्टीवेटर 2 बार चलाया, फिर एक बार वो राप बोलते हैं,
वो ज़मीन नीचे से लेवल करने वाला, जुताई करने के बाद नीचे, और उसके बाद रोटावेटर चलेगा, उसके बाद अलग ड्रिल चलेगा, सीड ड्रिल चलेगा 3-4 बार। तो वही तो बात है ना कि आप 3-4 मशीनें चलाते हो। हाँ, हमारे यहाँ 1-2 एक मशीन में ये चलेगी, सीधी चलेगी, सीधी जैसे धान काटा है। ये रोटावेटर टाइप ही है नीचे से, हाँ, ऐसा ही नहीं घूमेगा। सीधा धान काटा हो सीधा फील्ड में चलेगी और सीधी बुआई हो जाएगी, एक ही बार में काम खत्म। तो मतलब 4 बार का काम एक बार में हो रहा है। हाँ, तो वही तो, इतनी तो बड़ी जगह है, अगर खेत में 3 गेड़े लगेंगे इसके, 3 चक्कर, 3 और 4। हमारे यहाँ क्या रहता है, ये पूरा दिन चलाना पड़ेगा तब भी एक खेत खत्म, क्योंकि बड़े फार्म है हमारे। सही है। और उसकी थोड़ी जानकारी चाहिए मेरे को, वो सिंगल डाइन वाला चाहिए। सिंगल वाला मिल जाएगा, ये संधू का ही मिलेगा, सिंगल डाइन वाला। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। और इसमें थोड़ा मेरे को चेंजेस चाहिए, क्योंकि ये टूटता बहुत है। ये नहीं टूटेगा, टूटेगा, हमारे एरिया में बहुत सख्त जमीन है। नहीं टूटेगा ये। अच्छा। आप ये पता कितने किलो का है? 500 केजी। 500। हाँ, 500 केजी का होएगा। हमारे यहाँ कल्टीवेटर भी 500 केजी के ही चलते हैं, हाँ, ये प्लाव भी 500 केजी के ही चलेंगे। प्लाव आपको मिलेगा यहाँ पर 6.5 से 7। 700 केजी के। हाँ, रिवर्सिबल प्लाव। हाँ हाँ हाँ, रिवर्सिबल प्लाव हमारे गुजरात में भी मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत मैन्युफैक्चरिंग है। पर जो मुझे लगता है जो मटेरियल पंजाब में हैवी मटेरियल चलता है वो कहीं पर नहीं बनता। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे प्लाव नहीं बनते। हम कल देख के आए हैं, और फोटो F1 में वो सिंगल टाइन वाले देख के आए हैं, और मैंने सोचा ये कितने में पड़ेगा।